जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और कराची का इलाका गुलशन इकबाल जो है अपनी एक बड़ी मोहब्बत को आबोताब के साथ कराची शहर के वस्त में वाक़या है। और आप देख सकते हैं कि कराची शहर में एक बहुत बड़ी एक गिफ्ट ऑफ लव स्पेशली फॉर द क्रिकेटर्स मौजूद है, जिसका नाम है आई स्पोर्ट्स लीग, जो है वुमेन क्रिकेट एकेडमी। जिनके रूहे रुआ मिस्टर खालिद अब्बासी, जिन्होंने एक सोच रखी कि मैं क्यों ना बहुत अरसा बहुत टाइम मैंने जो है मेल और बॉयज़ के लिए काम किया, लेकिन वुमेन को कोई पूछने वाला नहीं, गर्ल्स को पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछने वाला है तो उनके लिए सहूलियात नहीं है। और ख़ासकर खालिद अब्बासी की एक बात मुझे किसी से पता चली कि खालिद अब्बासी खुद अपनी जेब से भी इस एकेडमी के लिए जो है वो अखराजात करते हैं, ताकि वुमेन्स की क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर करने में जो है वो किरदार अदा कर सकें और क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे सकें। मैंने अभी कुछ देर पहले बहुत सारी फीमेल्स के साथ मुलाकात की, उनके फिटनेस लेवल को देखा, उनकी क्रिकेट बैटिंग को देखा, बॉलिंग को देखा, और उनका इस एकेडमी में रहते हुए इस खुशी को देखा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहती हैं कि हम इतनी दूर से भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें घर वाला माहौल है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जब आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे, वुमेन्स के इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो चारों तरफ अच्छा बाउंड्री वॉल है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजामात हैं। और ख़ासकर मैं आपको बताता चलूँ कि जब जितनी फीमेल्स आती हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स आते हैं, वालिद या वालदा या भाई, तो देख किस चीज़ को खुश होते हैं कि वाक़या ही हमें इस क्रिकेट एकेडमी में अपनी वुमेन्स को भेजना चाहिए। खालिद भाई, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है कि हम जब वुमेन्स के लिए क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके बाद आपने मलीर वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी का इनकाद इस आई स्पोर्ट्स सिस्टम में असलम भाई के साथ मिलके और गुलशन इकबाल का इलाका जो है इसमें किया, कैसा लगता है आपको और क्या रिजल्ट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे गरीब खाने पे भी आए आज। देखें, ये इनिशिएटिव जो है हमने आज से तकरीबन। मेरा नाम ज़ैनब है। क्रिकेट में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस अकेडमी में मुझे 1 साल हो गया है और मैंने फास्ट बॉलिंग फातिमा सना को देख के सीखी है। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था इस अकेडमी के बारे में, आई थी और मुझे अच्छी लगी अकेडमी, क्योंकि यहाँ पे सर भी इतने अच्छे हैं। ट्रायल दिए हैं, बैटिंग के ट्रायल दिया और माशाल्लाह से मैं सिलेक्ट हुई हूँ लड़काना की टीम में। मुझे आउटस्विंग ज़्यादा करना अच्छा लगता है। 1.5 साल पहले लिया था और ये इनिशिएटिव एकेडमी पे नहीं था, बेसिकली क्लब पे था। क्योंकि आपको पता है कराची में क्रिकेट की भरमार है। मल्टी नेशनल देख लें आप, या रीजनल देख लें, जोनल देख लें, किसी भी तरह की क्रिकेट आप देख लें, लेकिन उसमें सबसे जो मेन हमारा है कि इतना बड़ा हमारा मेगा सिटी है और उसमें वुमेंस के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम पंजाब की तरफ देखते हैं तो माशाल्लाह वहाँ वुमेन पर बहुत बहुत काम हो रहा है, स्पेशली लाहौर वगैरह में, दूसरे रीजन्स के अंदर। लेकिन कराची जैसे शहर में जहाँ पे बेइंतहा टैलेंट है और मेरा नाम लायला बेइंतहा शेख है। लड़कियां ऐसी हैं जो खेलना जी, चाहती हैं, पहले तो लेकिन मुझे उन पे हाथ मैट्रिक रखने तक वाला तो कोई नहीं मुझे था। तो बिल्कुल यही क्रिकेट का चीज़ हमें कोई देखते आइडिया हुए नहीं था कि क्रिकेट पहले हमने होती मलिक क्या वुमेन चीज़ क्रिकेट है। क्लब का जो है ना वो क्योंकि घर में देखने का ही रुझान नहीं था। कॉलेज में आकर मैंने जब लड़कियों को खेलते हुए देखा, तो फिर मुझे खुद में ये फ़ील हुआ कि जब वो खेल सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं खेल सकती? फिर वहाँ से मैंने कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया, फिर अकेडमी आई। यहाँ पर भी मैंने लड़कियों को खेलते हुए देखा, काफ़ी अच्छा खेलती थी वो, तो उन्हें देख के मुझे मोटिवेशन मिली। तो मैंने मेरा नॉर्थ कराची से ताल्लुक़ है कि इंशाल्लाह मेरे फ़ादर कभी-कभार लाना ले जाना कर देते हैं, बट वो भी अपनी जॉब पर होते हैं, तो मैं खुद ही आना-जाना करती हूँ लोकल ये गाड़ियों के ज़रिए। और बाकी इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा है कि पाकिस्तान तो खेलना है। हालाँकि मैं जॉब भी करती हूँ साथ-साथ और घर का काम अम्मी का हाथ बटाती हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। बाकी अम्मी जो हैं वो बस मुझे दुआएँ देती हैं कि कर रही हो, इतना तुम्हारी हिम्मत नहीं है जितना कर रही हो, तो करती रहो, अल्लाह पाक कामयाब करे। मैं जहाँ पर जॉब वगैरह करती हूँ, मेरे साथ की जो कोलीग्स हैं वो काफ़ी खुश होती हैं, बल्कि वो फ़ख्र से दूसरों को बताती हैं कि हमारी फ्रेंड जो है वो क्रिकेटर है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये सुनकर, और उन लोगों को मैं और जब यहाँ की बातें बताती हूँ तो उन लोगों को बड़ी खुशी होती है और उन लोगों को भी दिल करता है कि वो यहाँ पर आएँ। इंशाल्लाह लेकर आऊँगी कभी। महाजबीन फातिमा नाम है। बड़ी इंस्पिरेशन है गर्ल्स के लिए कि इतनी एफर्ट करती हैं लड़कियाँ, घर का काम भी करना, क्रिकेट को भी साथ-साथ लेके चलना, बहुत इंस्पिरेशन है गर्ल्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। इंटर क्लियर हो गया है। बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, हैरान होते हैं कि बहुत यूनिक प्रोफेशन में आपने अपनी बेटी को डाला है, तो मम्मा को बहुत फ़ख्र होता है इस बात पे कि मेरी बेटी है वाहिद जो सोसाइटी में क्रिकेट को जॉइन किया हुआ है। मम्मा को बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। आप कहाँ से? या मैं आती हूँ पोर्ट कासिम से आती हूँ मैं, और मेरा भाई मेरे साथ ही होता है, आना ले जाना हर वक्त मेरा भाई मेरे साथ, कहीं मैचेस होंगे तो भाई साथ चलेंगे। भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। बॉलिंग करती हूँ और
अभी मैंने बैटिंग भी स्टार्ट की है, मैं लेग स्पिनर हूँ। या मलिक वुमेन क्लब का जो है कैम हम लेके आए थे अमल में, जिसमें हमने ट्रायल लिए थे सीए क्रिकेट ग्राउंड में, और तकरीबन 60+ लड़कियां जो हैं वो हमारे ट्रायल्स में आई थी, और तमाम को सिलेक्ट भी किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि हम क्रिकेट प्रोवाइड कर सकें। तो मेरे साथ तो अफसान फजल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और सऊद फारूकी जो कि चीफ पैटर्न भी है मलिक वुमेन के, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि लड़कियों को नेट करने की प्रॉपर जगह नहीं थी, या उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैच तो एक अपनी जगह पर तो उस चीज़ को देखते हुए हमने जो है वो पहली मलिक वुमेन क्रिकेट अकेडमी का सोचा, और इसमें मैं यकीनन शुक्रगुजार हूँ असलम भाई का, जो कि आई स्पोर्ट के रूए रवा है। असलम भाई ने मेरा साथ दिया, और आज अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल 1.25 साल हो चुका है कि ये अकेडमी जो है वो बन चुकी है, और यहाँ पे आए दिन बच्चे आते हैं, और बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे। एक चीज़ मैं वो आपको ऐड करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका एडमिशन है वही आ सकते हैं। यहाँ से कई लड़कियाँ कराची की हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर नेट करने आती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, और ये अकेडमी कमर्शियल पर्पज़ पे नहीं है। यहाँ बेइंतहा लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि विदाउट एनी पैनी जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं, और तो मैचेस भी मिलते हैं, और तमाम चीज़ें जो है सहूलियात जो है वो मिलती है। खालिद भाई, मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि इस तरीके से मैंने नोट किया कि फिटनेस लेवल का सिस्टम, उसके साथ साथ बैटिंग बॉलिंग, और एक ना फ्रेंडली माहौल मैंने देखा कि आपस में। और ख़ास बात ये है कि एक मैंने जो गर्ल्स देखी कि उसकी स्टील टाउन से सफ़र करती है, क्रिकेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसके साथ साथ अपनी क्रिकेट को टाइम देती अस्सलाम है। वालेकुम, मेरा नाम सदफ है और मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ। देखिए, एक तो मैं जहाँ से आती हूँ वो बहुत ही दूर पड़ता है मुझे, क्योंकि स्टील टाउन आप लोगों ने सोचा होगा, ठट्टा से पहले स्टील टाउन, जिसको भी बताते हैं वो बोलते हैं कि इतनी दूर से कैसे आ जाती है। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, अगर आप बाकी किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, तो आप रास्ते बना के खुद ही उस जगह पहुँच ही जाते हैं किसी तरह। बाकी ये है कि पेरेंट्स की परमिशन इसलिए है कि मैं अपना 100% देती हूँ, और पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर इतना नहीं देती हूँ कि मुझे छोड़ के आए, या कुछ। मैं खुद बसेस में आती हूँ, 3 बसें चेंज करके मुझे यहाँ पहुँचना होता है अकेडमी। तो यही कहूँगी कि हाँ, आप अगर अपनी गेम को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर वाकई मोटिवेटेड है, और आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो आप किसी तरह रास्ते बना के अकेडमी तक पहुँच ही जाते हैं। और मैं 3 अकेडमी जाती हूँ, सुबह 12 से लेकर रात 11 बजे तक। बहुत ही मेहनत करती हूँ मैं, नॉकिंग वगैरह, रोज़ 600 बॉलें हो गई, 500 हो गई, कभी कभी 1000 बॉलें भी खेलने को मिल जाती है। लेकिन मुझे मिडिल ऑर्डर में भेजते, क्योंकि जब वो मुझे सेकंड पे भेजते, और मैं काफ़ी हद तक मेरी कोशिश होती है कि टीम को विनिंग मोमेंट तक ले जाऊँ, और अच्छे रन बना के दूँ अपनी टीम को, ताकि हम मैच वगैरह जीत सके। हमेशा मैं मैच में 100% देती हूँ, ताकि मतलब जो भी मेरी टीम है, मेरी टीम हमेशा ही मतलब विन करे। देखिए, मैं तो कहूँगी कि क्रिकेट में अगर आप आना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो फिटनेस पे ही वर्क होना चाहिए। आप फिट होंगे तो फिर ही आप खेल सकेंगे, उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आप आगे बैटिंग ही करते रहें और फिटनेस पे वर्क ना करें। आप जितने फिट होंगे, जितना टाइम फिटनेस पे आप देंगे, उतनी आपकी बैटिंग पे जो इंप्रूवमेंट आएगी, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। तो फिटनेस बहुत मैटर करती है। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो मेरा 8th सेमेस्टर है, बीबीए की स्टूडेंट हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी की हूँ। स्टडी को और गेम को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से मैं 12 बजे 1 बजे घर पहुँचती हूँ, रात में दोबारा रनिंग पे जाती हूँ, 2 बजे रनिंग से वापस आती हूँ, स्टडी करती हूँ फजर तक। उसके बाद 9 बजे दोबारा उठ के यूनिवर्सिटी क्लास रेडी होती है, क्लास के बाद मुझे अकेडमी जाना होता है। तो मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन यही एक चीज़ कहूँगी कि अगर बाकी आपका शौक है, पैशन है, तो आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कोच अच्छे मिले हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, इसीलिए ही मैं इतना टाइम इस अकेडमी में गुजारती हूँ। जो हमारे सर खालिद हो गए, सर असलम हो गए, जितने भी मलिर वुमेन क्लब के हमारे कोचेज हैं ना, तो बहुत सपोर्टिव है। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं इतना टाइम जो अकेडमी में स्पेंड कर पाती हूँ। वो हर चीज़ में हमें गाइड करते हैं, जो भी मिस्टेक्स होती है, जो इम्प्रूवमेंट की नीड होती है, तो उन्हीं से हमें सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मलिर वुमेन क्लब जो हमें मिला है ना, तो मेरे गर्ल्स को यही कहूँगी, आए यहाँ पे अपनी मतलब स्किल को इम्प्रूव करें, और कोचेज़ की बहुत सपोर्ट है यहाँ पे। जो भी मेरी फ्रेंड्स या जो भी है, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आने से पहले मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि मतलब यहाँ जो है क्रिकेट हो या कोई और पैशन हो, तो वहाँ पे ये जो है सिफारिशें वगैरह पच्ची ज़्यादा जल्दी। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर मेहनत और हार्ड वर्क करके आप इस फील्ड में आ सकते हैं ना, तो मेहनत करके कोई आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ये फील्ड ही ऐसी, आप मेहनत करेंगे तो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद को मनवाएं, हार्ड वर्क करें, उसी के थ्रू आप यहाँ से आगे जा सकते हैं, और कोई फैमिली को टाइम देती है। उसके साथ एक मैंने जैसी आवाज़ सुनी तो नॉर्थ कराची से आती है, एक मैंने देखा तो बिन कासिम से आती है, और ख़ासकर मैंने एक बहुत पुरानी हमारे यहाँ इससे पहले भी मैं मिल चुका हूँ, ईशा। ईशा के फिटनेस लेवल पे आपने बहुत ज़्यादा किया, और सुनने में आया कि ईशा जो है पाकिस्तान की एक बेहतर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ चुकी है। और ये ईशा की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसके साथ साथ कोचेज़ की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। और आज हमने जब देखा कि वो एक अच्छी बैटर के तौर पर जो है वो आगे पाकिस्तान सुपर लीग के जो ट्रायल्स में मैंने देखा कि आपकी जो मलिर वुमेन
जो क्रिकेट एकेडमी उससे बहुत सारी गर्ल्स ने जो है स्टेप को अप किया और वहाँ पे सिलेक्शन हुई है। देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि जो डिस्टेंस है ना ये मैटर नहीं करता। मैं आपसे यही बता रहा था कि बहुत लड़कियां खेलना चाहती हैं, लेकिन चूंकि उन पास हाथ रखने वाला कोई नहीं है। जब हमने ये इनिशिएटिव लिया था तो अब वो लड़कियां जो कि बिन कासिम से, स्टील टाउन से, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, कहाँ से लड़कियां जो हमारे पास आती है। चलिए ये तो एक अकेडमी एक जगह के ऊपर है ना, लोकेटेड है। जब मैचेस होते हैं, मैचेस कराची में डिफरेंट जगह पे होते हैं। किस लड़कियों को बहुत दूर पड़ता है, किसको करीब पड़ता है, वो लड़कियां मैचेस में भी आती हैं। दूसरी बात ये कि आपने बात किया ईशा का या दूसरों का, इन देखिए मैं इन लड़कियों को खासतौर पर इनके पेरेंट्स को जो है ना वो सल्यूट करूंगा कि जब तक मेरे ख्याल में मैन ऑफ मैच वो पेरेंट्स हैं जो लेके उनको जिन्होंने इजाज़त दी है। अब रात के 10-11 बज रहे हैं, ये बच्चियाँ यहाँ पे अभी भी आप देख लें किस माहौल में जो है प्रैक्टिस कर रही है, इन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि हालांकि इनके पेरेंट्स इतने मुतमईन होते हैं कि यहाँ छोड़ते हैं चले जाते हैं। एक टाइम के बाद वो आके इन्हें जो है वो ड्रॉप करने के लिए आ जाते हैं। तो अभी भी रात के 11 बजे ये बच्चियाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये नेट कर रही हैं। वजह कि खेलना चाहती हैं, लेकिन आप इन्हें सपोर्ट करेंगे, इन्हें आप वो प्लेटफॉर्म। खालिद भाई, मैंने आपको देखा जोन 4 के अंदर आपने बड़ी मेहनत की बहुत सारे नौजवानों के लिए भी, इसके साथ साथ आसिम हुसैन पूरा नाम है मेरे ख्याल आसिम जहूर आसिम जहूर साहब वो हैं, उसमें सऊद फारूकी साहब का आपने नाम लिया, इसके साथ साथ अरसलान फरजंद का आपने नाम लिया, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं आपके, जैसे नदीम शाद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट को लेके आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन आपने एक बड़ा स्टेप लिया कि आप वुमेन को आगे आप लेके आए, और खासकर हम जब देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिला। खासकर अभी एक चीज बताइए, कितने मैचेस अभी इन्होंने लड़कियों ने खेल चुकी हैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर, और क्या किस किस की को परफॉर्मेंस याद है, क्या आप नजर में रखते हैं कि यार इसकी इतनी परफॉर्मेंस है। और आप खासकर एक खास बात है, वो रियल बात आप अपने मुंह से बताइए, क्योंकि मैंने किसी से कल ये बात सुनी कि यार जो खालिद अब्बासी हैं अगर कभी कभी जेब से भी उनको पे करना पड़े तो इस अकेडमी के लिए पे करते, क्या हकीकत है? देखिए पहली बात मैचेस का आपने पूछा मुझसे और वहाँ जोन का, हमारे जोन 4 की अगर मैं बात करूँ, नो डाउट कराची का सबसे बड़ा जोन है और बेइंतहा बड़े नाम वहाँ से निकले भी हैं, अभी मौजूद भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे आसिम भाई हैं, असान भाई हैं, सऊद भाई हैं, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट लवर है और क्रिकेट पे नो डाउट काम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जोन में जितना मेरा हिस्सा था मैंने वो डाला था, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ऐसे बेइंतहा लोग हैं जो मुझसे बेहतर कर सकते हैं और कर रहे हैं, ये मेरा ब्लाइंड ट्रस्ट है। लेकिन मुझे इस फेज में आना था, ये वुमेन वाले फेज में, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क वैल्यू है हमारे इस शहर का, और ये हमारी बदकिस्मती है, या मैं कहूँगा कि इसका हमसे सवाल होगा कि जी जब इतनी आपके पास इख्तियारात थे, आपके पास इतने वसाइल थे, या आपके पास दिमाग था, तो आपने इस वाले पहलू पे काम क्यों नहीं किया। तो बस वो सोच के मैं यहाँ पर आया। रही बात लड़कियों के मैचेस की, देखें तकरीबन 1.5-2 साल हमारे क्लब तो हो चुके हैं, मल्ली वुमेन, और अब हमने दूसरा क्लब लॉन्च किया CN वुमेन्स के नाम से, जो कि सऊद फारूकी भाई जो उसको ऑन कर रहे हैं। अब तक तकरीबन जो है वो 50+ मैच इनके हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और उसमें सीरीज भी हुई है जो हमने IBA में कराई। अभी रिसेंटली हमारी BSL से एक सीरीज जो शेड्यूल है, जो कि आई थिंक इंशाल्लाह फ्राइडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी ग्राउंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर। इनमें इन्हीं लड़कियों ने परफॉर्म किया, और परफॉर्मेंस का सबूत ये है कि इनमें से आधी लड़कियां जो है वो स्टेडियम में है। स्टेडियम का मतलब है कैंप का पार्ट है, कोई 19 के अंदर है, कोई इमर्जिंग के अंदर है, और मेजोरिटी लड़कियां, मल्ली वुमेन की 95% मैं कहूँगा लड़कियां जो है इस पर लाहौर कलंदर में सेलेक्ट हो चुकी हैं। अच्छा, सिलेक्शन अगर मुझे कराची से मिलती ना तो मैं शायद कहता कि मैं कराची की उसमें था, लेकिन अगर आप उठा के देखें सिंध को, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, तो कराची से जो लड़कियां उठी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मल्ली वुमेन की हैं, 90% लड़कियां। हैदराबाद से अगर देखें तो वहाँ पे भी 5-7 लड़कियां जो मल्ली वुमेन की, अल्लाह का शुक्र हुए, वहाँ पे टैलेंट अब इतना है नहीं, तो जैसी बात है उन्होंने टीम बनानी थी तो ये लड़कियां बैकअप पे थी। ऐसे ही सखर, लाड़काना, यहाँ से भी हमारी लड़कियों का सेक्शन हुआ है, तो ये मेरे लिए गुड साइन है, मेरे लिए कामयाबी यही है कि ये लड़कियों को मैंने आगे पहुँचाना है। और रही बात उसकी, देखिए ये अकेडमी, ये क्लब, ये कमर्शलिज्म पे नहीं है, तो कोई इसका कमर्शियल ताल्लुक नहीं है। मैं तो इसका ऑडिट भी करा सकता हूँ, जब आप मुझे बोलें तो ये इसमें से आधी लड़कियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और कोई इसका इवन उनकी फीसिस से हमारी ये जो विकेट है इसका भी पेमेंट नहीं हो पाता। बाकी चीज़ें अपनी जगह, बॉल्स, लाइट, बिल वगैरह, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, तो ये विकेट भी तो हमें इसकी टेंशन ही नहीं होती। अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से करवा रहा है, तो आइंदा भी करवाएगा। लेकिन इसके बदले में निकलने वाली दुआएं जो है ना, ये हमारा समर है, ये हमारा जो है ना बेसिकली जो है वो हासिल है। क्या एक खास बात है कि क्या कभी किसी स्पॉन्सर ने आपके साथ रब्ता नहीं किया कि आप इतना बड़ा कॉज लेके चल रहे हैं, कोई स्पॉन्सर आपके साथ खड़ा हो जाए ताकि फीमेल के लिए और बेहतर हो सके? क्योंकि मुझे याद है कि आपने एक जो टी-शर्ट्स बनवाई थी, शायद वो आपने बड़ी मेहनत के साथ वो 40-50 टी-शर्ट्स बनवाई, और उसके बाद वो सारा खर्चा कि आपने खुद अपने अखराजात से पे किया ताकि वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे और वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर सके। क्या कोई स्पॉन्सर आपके साथ तावन करना चाहता है, या आप किसी स्पॉन्सर के साथ रब्ता करते हैं कि वो स्पॉन्सर यहाँ अपना जो है बोर्ड लगाएं, बैनर लगाएं, ताकि बच्चियों के लिए और बेहतर हो सके? देखिए जी, मैं अगर सच्ची बात करूँ तो मैंने शायद इतना रब्ता ही नहीं किया, जो मैं क्यों झूठ बोलूँ, तो मैंने इतना रब्ता नहीं किया। लेकिन मेरी काफ़ी लोगों से बात भी हुई तो उसने अच्छी उम्मीद दिलाई, कुछ खामोश होकर साइड पे हो गए, तो मैं पीछे पड़ा भी नहीं हो गया। लेकिन क्रिकेट ना अब इतना महंगा हो चुका है कि ये अब किसी अकेले प्लेयर के बस की बात नहीं, इसमें ऐसी कई प्लेयर हैं बेचारी जिनके पास किराया भी नहीं होता। हमें तो अंदाज़ा हर चीज़ का है, तो दूर से भी आते हैं, पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते, तो ये फैक्टर्स हैं।
हमने स्पॉन्सर को एक दो को दावत दी थी। अभी रिसेंटली मैं एक सीरीज भी शेड्यूल कर रहा था जो कि कराची की सब बिगेस्ट सीरीज होगी इंशाल्लाह, या टूर्नामेंट होगा। तो उसमें भी मेरा स्पॉन्सर की मैंने पेपर मैंने मूव किया, लेकिन कोई जवाब अभी आया नहीं और मैं आपको दावत दूंगा। लेकिन ये बेटियां हैं, ये आप लोग की बेटियां हैं, बहनें हैं, यहाँ पे कल को मेरी बेटी भी खेल रही होगी, तो ये एक वो पहलू है जिस पर हमें काम करना चाहिए। अगर क्रिकेट लवर है, हमें अर्निंग नहीं चाहिए, हमें इन बच्चों से भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी अगर मार्केटिंग इससे हो सकती है तो मैं तो कहता हूँ आप करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बदले में इन बच्चों के लिए कुछ कर दें। तो मैं स्पॉन्सर्स को भी दावत दूंगा कि बिल्कुल आएँ, हमारा साथ दें, खड़े हों, और हमें आपसे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें, और यकीनन इसका आपको फल जो है यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान की ये नौजवान बेटियां खेलती, बैटिंग करती, बॉलिंग करती, फील्डिंग करती और फिटनेस ट्रेनिंग करती, ये बताती कि न जाने किन किन सरफेस से ये गुजरती हुई यहाँ तक पहुँचती। हालात कैसे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को स्टार बनाने के लिए मेहनत करती है। स्पॉन्सर भी तामन कर सकते हैं और इस क्रिकेट के सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट आज के दौर में आसान गेम नहीं है, लेकिन जो मेहनत करता है उसका फल भी उसको मिलता है। तो यकीनी तौर पर आई स्पोर्ट्स मलीर वुमेन क्रिकेट एकेडमी, जिस तरीके से आपके साथ खालिद अब्बासी, मिस्टर असलम और बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े हैं ताकि इन पाकिस्तान की बेटियों को पाकिस्तान का सितारा सजाए हुए देख सकें। ज़रूर यहाँ आए, विजिट करें, इस सिस्टम को देखें और स्पॉन्सर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इनके साथ ताउन करें ताकि इस पाकिस्तान की बेटियों को स्टार लगने से कोई रोक न सके। मिलेंगे फिर दोबारा इसी आई स्पोर्ट्स पर, इसी स्टार को मद्देनजर रखते हुए, सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए।